एक छोटे से गांव में चंपा नाम की एक नई नवेली बहू आई थी। एक बड़ा राज था जिसे छुपाकर वो बहुत शर्मिंदा महसूस करती थी। जब से उसकी शादी हुई थी वो माधव की मां पर अच्छा असर डालने के लिए रोज खूब मेहनत से घर का सारा काम करती थी। पर एक दिन चंपा एकदम से निढाल पड़ गई तो सासू मां ने पूछा, बहू क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? चंपा ने कहा कि उसके मन में कुछ करने की इच्छा हो रही है पर उसे लगता है कि ये ठीक नहीं है। सासू मां ने प्यार से समझाया, अरे पगली, हम सब एक परिवार हैं, जो भी बात हो खुलकर बताओ, ज्यादा चिंता मत करो। जैसे ही चंपा को यह दिलासा मिला उसने एक गहरी सांस ली। उसने झट से अपनी ओढ़नी ऊपर खींची और धम से एक आवाज निकाली। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, ये तो एक जोरदार तूफान था। पल भर में सासू मां हवा में उड़ती हुई पास के मूली के खेत में जा गिरी। इससे पहले कि सासू मां संभल पाती, चंपा को लगा कि उसे एक और तूफानी हवा आ रही है। इस बार तो सासू मां घबराकर वहीं बेहोश हो गईं। चंपा को लगा कि उसका बड़ा भेद खुल गया है, इसलिए वो रोने लगी। लेकिन उसी पल चंपा को फिर से हवा का जोरदार झटका आया। ये तो आर पार कर देने वाला बाण जैसा था। सासू मां उसी झटके से वापस खेत में जा गिरी। ठीक उसी समय जब उनका बेटा माधव, मतलब चंपा का पति, घर लौट रहा था। माधव ने देखा कि उसकी मां आसमान से गिर रही हैं और उनकी पत्नी चंपा तो मूली भरकर घर ले आई है। माधव की मां ने तुरंत माधव को बहू के तूफानी राज के बारे में बताया। ये सुनकर माधव के होश उड़ गए। उसे लगा कि ये तो बड़ी बदनामी की बात है। उसने फैसला किया कि वो चंपा को उसके मायके वापस छोड़ाएगा। अगले दिन माधव सामान लेकर अपनी पत्नी को छोड़ने चल दिया। रास्ते भर चंपा यही सोचकर दुखी थी कि वो अपने राज को क्यों नहीं रोक पाई। चलते चलते वो दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां कुछ मजबूत मल्लाह एक नाव को जोर जोर से धकेल रहे थे, पर नाव हिचकोले खा रही थी क्योंकि उसमें सामान बहुत भारी था। चंपा को हंसी आ गई। उसने बोला, अरे भाई, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं तो ये काम बस एक हवा से ही कर सकती हूँ। मल्लाहों ने सोचा कि ये औरत मजाक कर रही है और उसे वहां से जाने को कहा। चंपा ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने नाव की तरफ अपनी पीठ घुमाई। माधव ये देखकर डर के मारे दूर एक पेड़ के पीछे छिप गया। एक जोरदार गड़गड़ाहट जैसी आवाज हुई और वो भारी भरकम नाव पलक झपकते ही दूर पहुंच गई। मल्लाहों ने खुशी से चिल्लाकर कहा कि वो 3 पुश्त तक उसे चावल खिलाएंगे। चंपा ने अपने पति से चावल की बोरियां ले जाने को कहा और अकेले ही मायके की ओर चल दी। माधव जानता था कि चंपा में ये अजीब शक्ति है, पर वो उसमें कोई दूसरी कमी नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए उसने फिर से चंपा को छोड़ने का इरादा किया। माधव जब चंपा का पीछा कर रहा था तो चंपा ने देखा कि एक ठिगना आदमी घोड़े पर खड़ा होकर अमृत तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चंपा ने पूछा, क्या मदद चाहिए? उस आदमी ने मजाक उड़ाया। उसने कहा, अगर तुम तोड़ दोगी तो मैं अपना घोड़ा तुम्हें दे दूंगा। चंपा ने उससे ज्यादा बातें नहीं की। उसने कहा, इतनी बकवास क्यों, एक तूफानी हवा ही काफी है। फुस की आवाज के साथ जमीन पर तूफानी हवा का झटका लगा। आदमी ने देखा कि पेड़ की सारी डालियां खाली हो गईं और सारे अमृत जमीन पर गिरे पड़े थे। आदमी को विवश होकर अपना घोड़ा चंपा को देना पड़ा। माधव ये सब देखकर हैरान रह गया। आखिरकार उसे समझ आया कि उसकी पत्नी की यह अजीब शक्ति कोई बदनामी नहीं बल्कि एक वरदान है। वो दौड़कर चंपा के पास आया और माफी मांगते हुए उसे घर चलने को कहा। चंपा ये सुनकर बहुत खुश हुई, पर उसने तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि रुको जरा, सब्र करो। माधव समझ गया कि अब कुछ होने वाला है और वो डर के मारे तेजी से घर की ओर भागा। लेकिन वो फिर भी चंपा के तूफानी वार से बच नहीं पाया। वो हवा का झटका पाकर सीधा अपने घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद माधव की पत्नी भी घर पहुंची। माधव की मां उन्हें देखकर लगभग बेहोश हो गई, पर आखिरकार उन्हें भी बहू की ताकत पर यकीन हो गया। बाद में माधव ने चंपा को खुश करने के लिए 3 बोरी चावल और घोड़े से मिले पैसों से एक नया घर बनवाया। ये घर खास था ताकि जब चंपा को अपनी तूफानी हवा को रोकना मुश्किल हो तो वो वहां जाके बिना किसी को उड़ाए आराम से अपनी सांस को संभाल सके।